क्या दोस्तों उत्तर भारत की राजनीतिक ताकत दक्षिण भारत के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को पछाड़ सकती है? क्या दोस्तों दक्षिण भारत की साक्षरता दर उत्तर भारत के युवा जनसंख्या लाभांश को मात दे सकती है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे मुद्दे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के विवाद है, उसी को आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं। इन दोनों के जीडीपी से लेकर पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सभी पहलुओं को आज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत के विभाजन यानी इन दोनों में कौन कौन से स्टेट शामिल हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम उत्तर भारत के राज्यों की बात कर लेते हैं। उत्तर भारत के अंदर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़, ये सभी राज्य और यूटीज शामिल हैं। वहीं दक्षिण भारत के स्टेट और यूटीज की बात करें तो इनमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और लक्षद्वीप शामिल हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनके इकोनॉमी है उन दोनों का डिफरेंस करके देख लेते हैं कि किसकी इकोनॉमी की पावर ज़्यादा है। तो इनमें सबसे पहले हम जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। नॉर्थ इंडिया की जीडीपी में 25% हिस्सा है, वहीं साउथ इंडिया का इंडिया की जीडीपी में 35% हिस्सा है। अब इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो नॉर्थ इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट है 7.1% और साउथ इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट है 8.5%। नॉर्थ इंडिया का एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $18 बिलियन है और साउथ इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $25 बिलियन है। नॉर्थ इंडिया के अंदर ये इन्वेस्टमेंट दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, वहीं साउथ इंडिया के अंदर ये बेंगलुरु और हैदराबाद के अंदर सबसे ज़्यादा है। नॉर्थ इंडिया के अंदर प्रमुख उद्योग हैं ऑटोमोबाइल, कृषि और रियल इस्टेट, वहीं साउथ इंडिया के अंदर प्रमुख उद्योग हैं आईटी सेक्टर, फार्मा और टूरिज्म। अब हम इनके सोशल डेवलपमेंट को देख लेते हैं कि इनमें से कौन सामाजिक विकास के अंदर सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। सबसे पहले साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट की बात करें तो नॉर्थ इंडिया की लिटरेसी रेट है 75% और साउथ इंडिया की लिटरेसी रेट है 85%। नॉर्थ इंडिया का लिंगानुपात है 910 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर और साउथ इंडिया का लिंगानुपात है 995 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। अब हम इनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देख लेते हैं कि कौन इनमें बेहतर है। दोस्तों एचडीआई के अंदर 0 से 1 के बीच में पॉइंट होते हैं। इनमें 0 पर रहने वाले की स्थिति सबसे खराब होती है और 1 पर रहने वाले की स्थिति सबसे बेहतर होती है। तो दोस्तों नॉर्थ इंडिया का एचडीआई है 0.652 और वहीं साउथ इंडिया का एचडीआई है 0.762। अब हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत के एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार या बेरोजगारी है उन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों उत्तर भारत के अंदर बेरोजगारी दर है 6.3% और दक्षिण भारत के अंदर है 3.9%। दोस्तों उत्तर भारत में गिग वर्कर्स 22% हैं, वहीं दक्षिण भारत के अंदर 30% हैं। उत्तर भारत में स्किल्ड यूथ है 34%, दक्षिण भारत में है 52%। और दोस्तों उत्तर भारत में महिला कार्यबल भागीदारी है 20% और दक्षिण भारत के अंदर है 32%। अब इन दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी नज़र डालें तो उत्तर भारत में एयरपोर्ट की संख्या है 15 और दक्षिण भारत में है 12। उत्तर भारत में स्मार्ट सिटी 16 हैं और दक्षिण भारत के अंदर 13 हैं। उत्तर भारत में मेट्रो नेटवर्क 450 किलोमीटर है, वहीं दक्षिण भारत के अंदर 200 किलोमीटर है। अब हम इन दोनों के पर्यावरण की बात करें तो केरल भारत में सबसे स्वच्छ राज्य है, वहीं दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। उत्तर भारत में वन क्षेत्र 16% है और दक्षिण भारत में वन क्षेत्र 22% है। उत्तर भारत में रिन्यूएबल एनर्जी 12% है और दक्षिण भारत के अंदर 28% है। अब हम इन दोनों के पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो उत्तर भारत में बीजेपी का दबदबा है, वहीं दक्षिण भारत के अंदर क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है। तो दोस्तों ये था उत्तर भारत और दक्षिण भारत का कंपैरिजन। इनमें बहुत सारे मामलों में दक्षिण भारत उत्तर भारत से बहुत ज़्यादा आगे है और उत्तर भारत उनमें बहुत ज़्यादा पिछड़ा भी हुआ है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।